घर खरीदना कई लोगों के लिए एक भावनात्मक निर्णय होता है। दरअसल ये किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश होता है। इसलिए एक आम इंसान के लिए घर से कई भावनाएं जुड़ी होती हैं, फिर चाहे उसमें अंधविश्वासी क्यों न जुड़ा हो। और आज हम उन्हीं अंधविश्वासों में से एक 13वें नंबर के बारे में बात करेंगे कि 13वें नंबर को अशुभ क्यों माना जाता है, फिर चाहे वो फ्लैट नंबर हो, फ्लोर नंबर हो या फिर टावर नंबर, और यहाँ तक कि नोएडा जैसे शहर में सेक्टर भी हो। किसी भी सीरीज से 13वें नंबर को बाहर करने की प्रथा न केवल हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों में भी व्यापक रूप से प्रचलित है। सोचिए कितनी हैरानी वाली बात है कि आज के इस मॉडर्न एरा में भी हम ऐसे अंधविश्वासों पर भरोसा करते हैं, और न केवल नोएडा बल्कि चंडीगढ़ जैसी हाईटेक सिटी में भी सेक्टर 13 मिसिंग है। इसलिए आज हम 13वें सेक्टर के पीछे लॉजिक को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस नई वीडियो की। हमारे देश में प्रॉपर्टी खरीदना केवल इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि ये सबसे भावनात्मक निर्णय में से एक होता है। इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय बिल्डर द्वारा ये खास तौर पर सुनिश्चित किया जाता है कि घर खरीदार के दिमाग में चल रही आपत्तियों और संवेदनशीलताओं को शुरुआत में ही संबोधित किया जाए, फिर चाहे वो वास्तु हो या फिर न्यूमरोलॉजी। रियल एस्टेट सेक्टर्स में हमेशा ही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे प्रोजेक्ट को अशुभ बना सकती है। और शहरों में 13 नंबर का अंधविश्वास भी इन्हीं में से एक है, और इस नंबर को बेचना बिल्डर के लिए एक मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि 13 नंबर न केवल रियल एस्टेट में सबसे लोकप्रिय अंधविश्वासों में से एक है बल्कि ये रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों ही सेक्टर्स को समान रूप से प्रभावित भी करता है। क्योंकि बायर्स न केवल 13 नंबर को लेने से डरते हैं बल्कि 13वीं मंजिल पर इन्वेस्टमेंट करने से भी बचते हैं, और इसलिए ज़्यादातर बिल्डर 13वें फ्लोर का नाम बदलकर 12A या 14 या कुछ और कर देते हैं, जिससे खरीदने वाले के मन से 13 नंबर के फोबिया को हटाया जा सके। भारतीय संदर्भ में 13 नंबर के अशुभ होने की ऐसी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि लोहड़ी और बैसाखी जैसे त्योहार पूरे भारत में महीने के 13वें दिन ही मनाए जाते हैं। 13 नंबर को लेकर आज तक कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं मिला कि इसको इस्तेमाल करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, मगर फिर भी 13 डिजिट का लोगों के मन में एक फोबिया है कि 13 नंबर अशुभ होता है, और इसलिए हर कोई बस 13 नंबर से बचने की कोशिश करता है, जिससे रियल एस्टेट जैसे बड़े निवेश में इससे बचा जा सके। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अनुसार 12 नंबर को सामंजस्यपूर्ण और 13 नंबर को असंतुलित संख्या माना गया है, जिससे इस डर को बल मिलता है, और न्यूमरोलॉजी को मानने वाले लोग अक्सर 13 नंबर से दूरी बनाते हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ कई लोग 13वीं मंजिल पर भी रहते हैं, और वास्तव में कई प्रोजेक्ट्स में 13वीं मंजिल है भी, जहां लोग बिना किसी समस्या के रहना भी पसंद करते हैं। क्योंकि परंपरागत रूप से 13 नंबर को भले ही अशुभ माना जाता हो, मगर फिर भी भारतीय संदर्भ में इस मान्यता की कोई प्रासंगिकता नहीं है। बायर्स को अंधविश्वास के बजाय इस नंबर की प्रॉपर्टी पर बिल्डर से मोल भाव करना चाहिए। तर्कसंगत दृष्टिकोण से 13वें नंबर को अशुभ मानने का कोई भी आधार नहीं है। अंधविश्वास अक्सर ठोस सबूतों के बजाय सांस्कृतिक मान्यताओं पर निर्भर होते हैं। 13वीं मंजिल वाली इमारतें किसी भी रूप से अन्य मंजिल से अलग नहीं होती, और स्वाभाविक रूप से किसी भी रेजिडेंस के लिए दुर्भाग्य नहीं लाती। 13 नंबर को चाहे आप एक हार्मलेस ट्रेडिशन के रूप में देखें या ह्यूमन साइकोलॉजी के एक दिलचस्प बात के रूप में, 13वीं मंजिल का अंधविश्वास रियल एस्टेट का एक स्थायी पहलू बना हुआ है, जो हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। 13वीं मंजिल का डर जो हमारे इतिहास, धर्म और संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है, उसने रियल एस्टेट में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है, और इसलिए बिल्डिंग्स में 13वीं मंजिल को शामिल ना करना कई लोगों की मान्यताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिकता और डिजाइन पर भी सवाल उठाता है। अब वैसे तो संसार में तर्कसंगत विचार मानने वालों की संख्या सदैव से ही कम रही है, मगर फिर भी कुछ पुराने अंधविश्वास इतने ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं कि जाने अनजाने में हर कोई इसको मानता है। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में यदि आप इस अंधविश्वास को नहीं मानेंगे तो 13वें नंबर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी को भविष्य में आपको बेचने में दिक्कत आएगी। जय हिंद।